आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का हमारा विषय है कि ये जो एक मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति यानी कि भाई अंकल हैं जिनका नाम डॉक्टर जाकिर नायक है, इनके बहुत से क्वेश्चन हैं। इन्होंने पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि इनका एक क्वेश्चन है कि प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। और अगर कोई ये बात बाइबल से प्रूफ कर दे कि यीशु ने खुद बाइबल में कहा कि मैं खुदा हूं, तो मैं इस्लाम धर्म छोड़कर मैं ईसाई धर्म को कबूल कर लूंगा। ये डॉक्टर जाकिर नायक ब्रदर के खुद मुंह से, जुबान से ये शब्द है। आप जाके जरूर देखें और मैं अभी आपको दिखाऊंगा, भी आप खुद देखिए। और इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, हो सकता है वो मुझसे ज्यादा ना जानते हो। उनका कहने का अर्थ ये था, मैं एक टीचर हूं और मैं बहुत खोज करता हूं और ये सब चीजों के बातों में बोल के इन्होंने बोला अगर कोई मुझे प्रूफ कर दे कि यीशु ने बाइबल में कहा कि मैं खुदा हूं, तो मैं ईसाई धर्म को कबूल कर लूंगा। पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया वचन के द्वारा, क्योंकि हम वचन से बात करते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि किसी को गाली दे, लड़ाई झगड़ा करे कि तूने हमारे बाइबल के बारे में ऐसा बोल दिया, तूने पवित्र शास्त्र के बारे में ऐसा बोल दिया। हम ऐसा लड़ाई झगड़े करेंगे तो हम कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में पवित्र परमेश्वर रहता है। हालेलुया, खुदा रहता है, यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह रहता है। और प्रभु की शिक्षा ये नहीं है। हमारी बाइबल को उठाकर बोला जाता है कि प्रभु यीशु खुदा नहीं है। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। बाइबल से प्रूव कर दिया कि यीशु के खुद शब्द है, यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं। मगर ये भाई जो है, बहुत से लोग हैं, मुस्लिम समाज के बहुत से लोग हैं, उनमें से डॉक्टर जाकिर नायक जो ब्रदर हैं, उनकी वीडियो बहुत प्रचलित होती है, बहुत फेमस है वो। और वो लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि अगर तुम यीशु को खुदा नहीं मानोगे तो तुम कभी जन्नत नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। और मैं रेड लाइन बाइबल से ये प्रूफ कर रहा हूं, बाइबल से, कि यीशु के ये शब्द है, अगर तुम मुझे खुदा नहीं मानोगे, तुम मुझे परमेश्वर गॉड नहीं मानोगे, तो तुम कभी भी स्वर्ग के राज्य में जन्नत में नहीं पहुंच पाओगे, नहीं जा पाओगे। क्योंकि यीशु मसीह के शब्द है बाइबल में। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी कि कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। अब सवाल इस बात का है मेरे भाई और बहनों, हमारी बाइबल को उठाया जाता है और हमारी बाइबल से क्वेश्चन करा जाता है और मसीह समाज चुप रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब सवाल बाइबल से पूछा गया है तो जवाब भी बाइबल से, वचन के द्वारा ही दिया जाएगा। तो इनके बहुत से क्वेश्चन है, अगली वीडियो में मैं पूरा प्रूफ करूंगा कि इन्होंने कहा, यीशु ने कहा, जैसे कि यीशु ने कहा कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है ना, मैं दुष्टात्मा पिता की सहायता से, खुदा की सहायता से निकालता हूं, पिता सर्वश्रेष्ठ है, खुदा सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन ये बोलते हैं, मगर पूरा नहीं बताते कभी भी किसी को। YouTube पर आकर पूरा नहीं बताते, जिसके कारण बहुत से लोग स्वर्ग जाने से वंचित रह जाएंगे। मगर ये चैनल किसी धर्म की बुराई करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये शुभ संदेश देता है, सुसमाचार देता है प्रभु यीशु मसीह का, कि आज भी जो यीशु को खुदा मानेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएगा, और जो यीशु को खुदा नहीं मानेगा, पापों का तौबा नहीं करेगा, पश्चाताप करके मन ना फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएगा, वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए हमारे पास समय है मेरे भाई और बहनों, सच्चाई को जाने कि सच्चाई है क्या। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, अगर जो विश्वास नहीं करेगा कि मैं प्रभु हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं खुदा हूं, वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो अपने अपने पापों में मरेगा। मरने का मतलब आपको समझ में आ गया कि अनंत काल की मृत्यु, यानी कि वो नरक होगा। अगर स्वर्ग जाना है तो इन वचनों को भी देखना पड़ेगा। हम किसी का यहाँ पे धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम किसी के लिए कोई गलत नहीं बोलते। जब हमारी बाइबल को उठा के हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और चैलेंज कर दिया जाता है कि अगर कोई दिखा दे बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं, मैं प्रभु हूं, तो मैं अपना धर्म बदल लूंगा। ये डॉक्टर जाकिर नायक जो अंकल है, उनके शब्द है। आप खुद देखिए अपने स्क्रीन पर, देखिए, खुद देखिए, ये उनके ही शब्द है। ये उसी आधार पर मैं ये वीडियो यानी सुसमाचार दे रहा हूं, ताकि बहुत से लोगों का जीवन बच जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो चलिए पहले आप वीडियो देखिए, इन्हीं के शब्दों में, इनके द्वारा ही कहा गया ये स्पीच है। अगर कोई भी ईसाई, कोई भी बाइबल में से एक भी साफ जुमला, बिना कोई शक, बिना
बिना कोई शबह, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या खुद कहते हैं कि मेरी इबादत करो, तो आज मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमान भाइयों की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कंपैरेटिव रिलीजन में शायद ज्यादा जानकारी नहीं रखते हुए। आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटिन। मैं तैयार हूं। अगर कोई ईसाई भाई साफ अल्फाज में बिना कोई शबह बाइबल में से कहीं भी मुझे दिखाए कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। तो मेरे भाई और बहनों, आपने देख लिया, इन्हीं के शब्द हैं, इन्होंने ही कहा है, मगर ये बताना भूल गए। बाइबल पढ़ी है कहते हैं, बाइबल पढ़ी है, मगर अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। पूरा ज्ञान ले बाइबल का, अगर जब आप ले रहे और दे रहे तो पूरा ज्ञान दे, क्योंकि यीशु मसीह के शब्द हैं। बाइबल से प्रूव कर रहा हूं कि जो यीशु को खुदा नहीं मानेगा वो कभी भी राज्य में यानी कि स्वर्ग में, जन्नत में नहीं जा पाएगा। आप देखिए, अब मैं वचन से प्रूव कर रहा हूं। बने रहिए अंत तक, ताकि आपको सच्चाई पता चले। पूरी सृष्टि, पूरे हर एक चीज को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो चलिए, सबसे पहले मैं वचन से बात करूंगा, क्योंकि वचन के बिना हम कोई बात नहीं करते। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, रेड लाइन बाइबल से सारे जो भी वर्ड होंगे, यीशु मसीह के जो शब्द होंगे वो रेड लाइन बाइबल से है, खुद यीशु मसीह के शब्द। जब यूहन्ना 8 और उसका मैं 24 से आपको पढ़ के बताऊंगा, इसके ऊपर का अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको पढ़ के कि सच्चाई क्या है। यूहन्ना 8 का 24 में लिखा है, यीशु मसीह के शब्द है रेड लाइन बाइबल में, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे, यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं, मैं वही हूं, यानी कि कौन? मैं वही यहोवा हूं, मैं वही खुदा हूं जिसे तुम्हारे बाप दादा यहोवा के नाम से जानते थे। मैं वही हूं, क्योंकि यीशु मसीह के शब्द है बाइबल के अंदर। यूहन्ना 10 का 30 में यीशु मसीह के शब्द है, मैं और पिता एक है। यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं, तो अपने पापों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं, प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं। यानी कि आपको समझ में आ गया, प्रारंभ, बिगिनिंग से तुम्हारे बाप दादाओं से भी मैं बात करता आया हूं, मैं वही खुदा हूं। अगर तुम ये विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं, जो पहले स्टार्टिंग में खुदा को किस नाम से जाना जाता था पता है आपको? मैं बताता हूं। खुदा को सर्वशक्तिमान ईश्वर कहा जाता था, बाइबल से प्रूव करूंगा। और उसके बाद मूसा को खुदा ने अपना नाम बताया था कि मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया। और मैं वही हूं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही हूं। बस क्या है, रूप बदला खुदा ने अपना, और वो जमीन पे उतर गया मनुष्य का रूप धारण करके, और उसने हमारे पापों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, यानी कि सलीब पर चला गया, मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आसमान में जो आ रहा है एंड में, ये मुस्लिम समाज भी जानते हैं और ये ईसाई समाज के लोग भी जानते हैं। बाइबल के अनुसार भी यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं, मगर वो वही यहोवा आ रहा है। ये जाके पिछली वीडियोस में आप सर्च कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में फिर मैं आपको बता दूंगा कि यहोवा जो यीशु मसीह आ रहे हैं वही यहोवा है, क्योंकि यीशु मसीह के शब्द है, मैं और पिता एक है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। वो अंत के दिनों में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। जब यहां पर कहा है कि मैंने तुम्हें प्रारंभ से, मैंने तुमसे कहा, प्रारंभ यानी कि आरंभ, बिगिनिंग से मैं तुमसे बातें करता हूं। तो जानने के लिए मेरे भाई और बहनों, बिगिनिंग में कैसे यीशु मसीह, बाइबल में से प्रूफ कर रहा हूं कि बिगिनिंग का खुदा और अभी का खुदा और आने वाले टाइम में जो खुदा है, खुदा था और खुदा होगा, वो प्रभु यीशु मसीह और वो ही यहोवा है। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, देर ना करते हुए सबसे पहले हम बाइबल के पुराने नियम से कुछ बाइबल के जो बातें हैं उनको देखेंगे कि बिगिनिंग से जो बातें करता है, क्योंकि हम ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं। त्रिएक परमेश्वर है, एक ही खुदा, एक ही खुदा पर, एक ही परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। जैसे कि आपको भी पता है, पानी का दो रूप और है, पानी, और पानी का दूसरा रूप है बर्फ, और तीसरा रूप है उसका भाप। जब पानी और पानी का दो रूप है, बर्फ और भाप, और ये दोनों को इकट्ठा कर दो तो वो पानी है। ऐसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है मेरे भाई और बहनों। चलिए यहां पे देखते हैं उत्पत्ति 1 और उसका 26 में क्या लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहां पे साफ साफ लिखा है हम मनुष्य को। जब यहां हम आ गया तो यहां पर ट्रिनिटी यानी कि त्रिएक परमेश्वर बात करें कि हम
हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। आपको पता है यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो मनुष्य का रूप धारण करके आए। हमारा जो रूप है वो खुदा का ही रूप है, अपनी समानता में मनुष्य को बनाए। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को, जो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बनाया अपने हाथों से, और ऐसे ही पृथ्वी पर फिर लोग बढ़े। इसके बारे में मैंने बहुत सी जानकारी दी है, आप जाके जरूर बैक में देखें। यहाँ पर हम शब्द जो दिया है वो उत्पत्ति 1 का 26 में है, और उत्पत्ति 3 का 26 में भी यही शब्द है। यहाँ पे लिखा है 3 के 26 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक के समान हो गया है, यानी कि यहाँ पर भी ट्रिनिटी की बात हुई है। हम में से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जैसे पानी, बर्फ और भाप, ये तीनों एक ही है। ऐसी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है, एक ही प्रभु है, और हम में से एक के समान हो गया है। यीशु मसीह के बारे में आपको पता है कि यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके परमेश्वर का प्रतिरूप होकर, परमेश्वर का रूप होकर वो इस दुनिया में हमारे लिए आ गया। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, जब यहाँ हम शब्द लिखा है तो यीशु मसीह के खुद रेड लाइन बाइबल में शब्द हैं। बहुत सी बातें हम शब्द जब यीशु मसीह ने इस्तेमाल करा, मैंने पिछली वीडियोस में बताया, मगर एक सटीक जो वचन है वो है यूहन्ना 17 और उसका 22 में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, यूहन्ना 17 उसका 22 में यीशु मसीह पिता से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, यहाँ पर रेड लाइन बाइबल से प्रूव कर रहा हूँ, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, जैसे कि हम एक है। यीशु मसीह यहाँ पर फिर हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं पिता से, जैसे कि हम एक है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के रेड लाइन बाइबल शब्द है ये। यूहन्ना 10 का 30 में साफ साफ यीशु मसीह ने कहा है, मैं और पिता एक ही है, यानी कि एक ही परमेश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जैसे पानी, भाप और बर्फ एक ही है, वैसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही। और ये यीशु मसीह के शब्द है, मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। लिखित में दिखा रहा हूं ये, मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। मैं और पिता एक है, और साथ ही साथ मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। मगर जब हम यूहन्ना 17 का 5 पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह के शब्द है रेड लाइन बाइबल में। ये लोगों को पता नहीं है, जानकारी कोई देता नहीं है, बस कुछ भी उठा के बोल दिया और लोगों ने विश्वास कर लिया। यहाँ पे यूहन्ना 17 का 5 पढ़ेंगे तो लिखा है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। जगत की सृष्टि से पहले। अब बस बात विचार है, सोचने वाली बात है। जब यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ तो आपको पता है कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ? इस युग में। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले, यानी कि वहां पर ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का वजूद था, और वो एक ही खुदा है। जैसे पानी, बर्फ और भाप, एक ही रूप है पानी का, वो एक ही है पानी, और उसका जो रूप है बर्फ और भाप है। ऐसे ही जगत की उत्पत्ति से पहले पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही खुदा था, एक ही खुदा है और एक ही खुदा रहेगा। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं साफ साफ शब्दों में कि जब हम ये बातें कर रहे हैं, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को सच्चाई का पता चले और हम जन्नत के लिए, यानी कि स्वर्ग के लिए हम लोग सब तैयार हो। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहां पर एक हम शब्द आया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं यूहन्ना 1, जो बहुत से लोग, ये जो भाई अंकल डॉक्टर जाकिर नायक है, इनके क्वेश्चन जॉन यानी कि यूहन्ना में से बहुत क्वेश्चन होते हैं, पूरा नहीं बताते हैं, सबको अधूरा ज्ञान देके चले जाते हैं। वो पूरा मैं अगली वीडियो में करूंगा। इनके जो क्वेश्चन है जो ये देते हैं, सच में ये क्वेश्चन वाजिब भी है, मतलब पूछने लायक भी है, मगर इसका जवाब वही देगा जो वचन को पढ़ेगा, जिसे पवित्र आत्मा बताएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना 1 उसका 1 में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि अगर सिंपल वर्डों में बताया, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, इस वचन का मतलब लिखा है, आदि में वचन था, यानी कि आदि में पिता था, और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी कि पुत्र पिता के साथ था, और वचन परमेश्वर था, यानी कि जो पुत्र था वो परमेश्वर ही था, है ना। यही आदि में परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर था, जिसे यीशु मसीह कहा जाता है, प्रभु यीशु मसीह कहा जाता है, वही परमेश्वर था। और सब कुछ
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ, यहाँ पे साफ लिखा है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि सब कुछ बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, वो परमेश्वर है। जब हम नीचे 14 में जाएंगे तो साफ साफ लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये तो सबको पता है कि यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ, यानी वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर से वचन निकल कर आया, जो कि खुद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। अब यहां तक आपको समझ में आ गया, जैसे कि मैंने आपको क्लियर शब्दों में बता दिया कि पानी के दो रूप हैं, बर्फ और भाप, और ये दोनों पानी है। ऐसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन व्यक्तित्व है, त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी, और वो एक ही खुदा, एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है। और बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हम भी विश्वास एक ही खुदा पे करते हैं, एक ही परमेश्वर पे करते हैं, मगर उसका रूप जो है वो मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आ गया। अब आपको यहां तक पता चल गया। अब वचन से प्रूव कर रहा हूं, जब यहां पर यीशु मसीह ने जो शब्द कहा है यूहन्ना 8 में जो कहा है कि ये तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं, तो तुम सब अपने अपने पापों में मरोगे, जो प्रारंभ से तुमसे बातें करता आया, यानी कि स्टार्टिंग से, आदि से तुमसे बातें करता है, जिसने सब कुछ बनाया। तुम्हें यह विश्वास करना पड़ेगा कि मैं जो यीशु मसीह जो तुम्हारे सामने हूं, मैं ही प्रभु हूं, मैं ही खुदा हूं। अगर इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि जब लिखा है बाइबल में कि हर एक घुटना यीशु के आगे टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। और मैंने बाइबल से प्रूव करा कि वही प्रभु यहोवा है। इसलिए पिता और पुत्र एक ही परमेश्वर है, और वो है आत्मा, परमेश्वर आत्मा है। तो मेरे भाई और बहनों, चलिए देर ना करते हुए एक वचन को देखेंगे, कुलुसियो 1:15 में यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए मेरे भाई और बहनों, कुलुसियो 1:15 में इस प्रकार से हेडिंग ये लिखिए, मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य। मसीह यानी कि यीशु मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य। यहां पर यीशु मसीह के बारे में, और यही यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर शब्द है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। दूसरे वचन में लिखा है 15 में, कुलुसियो 1:15 में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौठा है। यानी कि परमेश्वर का एक जो अदृश्य परमेश्वर का एक प्रतिरूप है, जो मनुष्य का रूप धारण करके वो इस दुनिया में आया, और सारी सृष्टि का पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा, उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। जितनी चीज स्वर्ग की हो और पृथ्वी की हो, जो कुछ है, आदि प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसी के द्वारा, उसी ने सब कुछ बनाया है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, अभी भी स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है। हालेलुया। आदि यानी बिगिनिंग, स्टार्टिंग, प्रारंभ से भी पहले वही, उससे पहले कुछ नहीं था, यीशु मसीह से पहले कुछ था ही नहीं। वही खुदा एक ही परमेश्वर है, हालेलुया, जो यहोवा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब यहाँ पे मसीह की श्रेष्ठता बताई गई यीशु मसीह के बारे में, मगर जब हम दूसरे वचन को देखेंगे, यहाँ यीशु मसीह को परमेश्वर है। रोमियो 11:13 में इस प्रकार से लिखा है, हेडिंग ही यही लिख रखी है, परमेश्वर की स्तुति। परमेश्वर यानी गॉड, खुदा की स्तुति। ध्यान से सुने, यहाँ पे लिखा, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर, वो परमेश्वर के बारे में बात हो रही है जो अभी वहां पे बताया कि यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया गया, यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना। प्रभु, वहां पे परमेश्वर है ऊपर हेडिंग और परमेश्वर लिखा, और यहाँ पे प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। अब यहाँ पे प्रभु शब्द दिया, परमेश्वर भी दिया है, प्रभु भी दिया है, और वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल के अंदर साफ साफ लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। अब प्रभु परमेश्वर एक ही खुदा है, वो यीशु मसीह है, वो ही यहोवा है। और आगे 35 में लिखा है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। यानी कि कुछ था ही नहीं, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह खुदा, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। और साफ साफ लिखा है 36 में, आप देख सकते हैं, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा, अभी जो पिछली जो शब्द मैंने पढ़ के बताया, उसी के द्वारा, यीशु के द्वारा, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग
होती रहे, आमीन। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आपको पता चल गया। पिछला जो वचन था जो दिया गया कुलुसी के अंदर, साफ साफ बताया यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया। पृथ्वी, स्वर्ग, सब कुछ जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो यीशु मसीह ने बनाया। और यहाँ पर मैंने आपको रोमियो से क्लियर कर दिया कि वही परमेश्वर शब्द दिया गया, वही परमेश्वर यानी कि गॉड, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया और उसी ने ही बनाया सब कुछ। सब कुछ का रचयिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुने, पहला कुरिन्थियों 8 और उसका 6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ही परमेश्वर है और एक ही प्रभु है, तो साफ साफ दोनों के लिए लिखा है, जिसकी ओर से सब वस्तु हैं, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई। यानी कि आपको साफ समझ में आना चाहिए कि ट्रिनिटी यानी त्रिएक परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा। एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है। और अगर आपको वचन से प्रूव करूं कि वही यीशु मसीह प्रभु और परमेश्वर, जैसे यहाँ पे परमेश्वर और प्रभु शब्द लिखा हुआ है, ऐसे ही जब हम प्रकाशित वाक्य 4:8 में जाएंगे तो प्रभु परमेश्वर एक साथ आपको दिखाई देगा कि वही परमेश्वर क्या है? एक ही परमेश्वर है जो कि प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य 4 का जब हम 8 पढ़ेंगे तो आप पूरा पढ़ लेना, मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पर पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, एक साथ लिखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। इस शब्द को याद रखना, सर्वशक्तिमान, क्योंकि आरंभ में, स्टार्टिंग में जब प्रभु ने यानी कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को नाम बताया, उससे पहले लोग परमेश्वर को सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से जाना करते थे। बाइबल के अंदर से प्रूव कर रहा हूं। मगर जब यहां पे ये शब्द लिखा पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। यहां पर मुस्लिम समाज को भी पता है कि कौन आ रहा है। उनके अनुसार जो यीशु को वो सिर्फ नबी मानते हैं, नबी यीशु आ रहे हैं। और बाइबल के अनुसार हम मानते हैं इस बात को कि बाइबल के अंदर यीशु मसीह नबी है, नबी थे, मनुष्य 100% खुदा। अब आपको भी पता है यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं और हमें भी पता है कि यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं। मगर यहां पर वचन के अंदर साफ साफ लिख दिया गया है, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, यानी कि लॉर्ड गॉड, सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रूफ किया है, सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है और जो युगानुयुग जीविता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और जब हम 11 में आएंगे, यहीं पे प्रकाशित वाक्य 4 का 11 में साफ लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, यानी कि प्रभु और परमेश्वर एक ही है। मगर ऊपर प्रभु परमेश्वर एक ही बार लिखा है और यहाँ पे प्रभु भी माना उन्होंने, परमेश्वर भी यीशु मसीह को माना, जो आने वाला है और जो था और जो है। वो उसके लिए क्या कहा गया है? हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी इच्छा से थी और सिरजी गई। मैंने आपको प्रूव कर दिया बाइबल के अंदर से कि बाइबल में यीशु मसीह के लिए साफ साफ कहा है, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह ने बनाया और अपने लिए बनाया, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ट्रिनिटी एक ही परमेश्वर है, क्योंकि यहोवा ने ही सब कुछ बनाया और वही यहोवा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह के रेड लाइन बाइबल से शब्द बता रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है, एक परमेश्वर है और वो परमेश्वर आत्मा है। अब ये जो डॉक्टर जाकिर नायक भाई या अंकल हैं, ये पूरी बात नहीं बताते लोगों को, पूरी बात नहीं बताते, अधूरा ज्ञान देके लोगों को सिर्फ ताली बजवा सकते और कुछ नहीं। अगर बाइबल को पढ़ना ही है मेरे भाइयों तो पूरी तरीके से पढ़ो। ये कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं है, ये गाली गलौज का मामला नहीं है, ये मामला है स्वर्ग जाने का। ये मामला है जितना भी ये जो बातें हो रही है, स्वर्ग के राज्य में हम कैसे पहुंचे। अब स्वर्ग का राज्य ऐसे तो मिलेगा नहीं, लड़ाई झगड़े करके, उल्टा सीधा बोल के, गालियां देके, लड़ाई झगड़े करके कभी जन्नत, कभी स्वर्ग हासिल नहीं हो सकता। वो पवित्र है परमेश्वर जहां रहता है, वहां पहुंचना है तो हमें पवित्रता में आना पड़ेगा। जब यहाँ पे सर्वशक्तिमान शब्द दिया है तो चलिए मैं आपको बाइबल से प्रूव कर देता हूं अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा था। देखिए ध्यान से सुनिए अब्राहम के बारे में। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा था, उत्पत्ति 17 का 1 में पढ़ेंगे। उत्पत्ति 17 का 1 में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा शब्द है, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं
सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहां पे क्या बोला यहोवा ने? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। और मैं यहां पे आपको क्लियर कर रहा हूं बाइबल से कि बाइबल के अंदर पहले ही सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से यहोवा को जाना जाता था, जब तक मूसा को परमेश्वर ने अपना नाम नहीं बताया था। चलिए, जब यहां पर अब्राहम वाली बात जब हुई है तो मैं आपको बताना चाहता हूं यही शब्द यीशु मसीह के हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:58 में कहा है कि जिस अब्राहम के लिए तुम मुझसे बोल रहे हो, बहस कर रहे हो, आर्गुमेंट कर रहे हो, अब्राहम तो पैदा भी नहीं हुआ था, मैं उससे पहले हूं। हालेलुया। आप सोचिए, दिमाग लगाने वाली बात है। थोड़ा सा पवित्र आत्मा को अगर आप बोलेंगे तो पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। इस युग के अंदर यीशु मसीह का जन्म हुआ नए नियम के अनुसार। पुराने नियम में अब्राहम था और यीशु मसीह के शब्द है कि अब्राहम तो पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले मैं हूं। यानी कि प्रूफ हो गया कि जिसके लिए वो चिल्ला रहे थे अब्राहम के लिए, प्रभु ने कहा उसको बनाने वाला भी मैं ही हूं, मैंने ही सब कुछ बनाया। तो चलिए बाइबल से प्रूफ कर देता हूं। यूहन्ना 8:58, यूहन्ना 8:58 में पढ़ूंगा, 57 से पढ़ के बता देता हूं। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। हालेलुया। और यही शब्द किसने कहा था? निर्गमन 3:14 में जब आप पढ़ेंगे, जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा था कि तेरा नाम क्या है, तो यीशु वहां पे यहोवा परमेश्वर ने क्या बोला था? जाके इजराइलियों को बता देना। पहला शब्द बोला था मैं जो हूं सो हूं, दूसरा शब्द बोला था मैं हूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम तो पैदा भी नहीं हुआ, उससे पहले मैं हूं। और तीसरी बार में यहोवा परमेश्वर ने अपना नाम मूसा पर प्रकट किया था और कहा, लिखित में बता रहा हूं सब बात, लिखित में बताता हूं, मैं बाइबल से बात करता हूं, वचन से बात करता हूं। यीशु वहां पर यहोवा परमेश्वर ने कहा, जाके इजराइलियों को बता दे मेरा नाम यहोवा है, जो अंत तक यही रहेगा, अंत की पीढ़ी से पीढ़ी इसी नाम को स्मरण करेगी। क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको एक वचन से और प्रूव करूंगा कि जो बादलों पर यीशु आ रहा है वो यहोवा आ रहा है। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, आपको प्रूफ हो गया कि यहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला था कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, जो कि अभी प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, जो था पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। चलिए नए नियम में अब हम जाएंगे और नए नियम में देखेंगे यीशु के बारे में। नए नियम में मत्ती 1:21, जहां पे प्रूफ हो गया कि यीशु मसीह ही कौन है? प्रभु और परमेश्वर, लॉर्ड और गॉड। चलिए देखिए मेरे भाई और बहनों, जब हम मत्ती 1 और उसका 21 पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, वह पुत्र जनेगी। कौन पुत्र जनेगी? मरियम, कुंवारी मरियम पुत्र जनेगी, पवित्र लेडी जो थी वो पुत्र जनेगी, और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मगर जब 21 में यहां पे लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, यीशु शब्द जब आया तो स्टार बना हुआ, इसलिए मैं कहता हूं स्टार के ऊपर बहुत ध्यान दे, स्टार बना हुआ है। और जब हम स्टार में नीचे आएंगे 21 में साफ लिखा है, इब्रानी नाम यहोशू का यूनानी रूप यीशु है, जिसका अर्थ है प्रभु उद्धार करता, प्रभु उद्धार करता। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे टिकेगा और जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। हालेलुया। और इसी में मत्ती 1 का जब हम 23 में आएंगे तो लिखा है, देखो वह कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ है। तो मेरे भाई और बहनों, आपको पता चल गया। और जब हम ये स्टार देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर हमारे साथ है, तो स्टार बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको बाइबल से प्रूव कर रहा हूं। और नीचे हम आएंगे तो जो आंसर 23 का दिखा है, यशाया 7 का 14 और यशाया 9 का 6-7, मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। यहाँ पे इसी यीशु के बारे में, जिसे प्रभु कहा जा रहा है और परमेश्वर कहा जा रहा है, पुराने नियम के अंदर ऑलरेडी घोषणा कर दी गई थी। खुदा ने कह दिया था कि पुत्र जनेगी एक कुंवारी और वो प्रभु और परमेश्वर होगा। अब सोचिए, सोचने वाली बात यह है कि यीशु मसीह के बारे में नए नियम में लिखा है, अगर यीशु मसीह परमेश्वर को पीछे करके खुद आगे बढ़ने के लिए कि मैं परमेश्वर हूं, मैं खुदा हूं, तो उसी यहोवा ने बाइबल के अंदर पुराने नियम में यीशु के लिए ऑलरेडी कह दिया था कि वो प्रभु परमेश्वर, वो पिता, वो अनंत काल का पिता। चलिए वचन में हम देखेंगे यशाया 7 का 14 में क्या लिखा हुआ है। यशाया 7 का 14 क्या कहता है? देखिए मेरे भाई और बहनों, यशाया 7 का 14 में
इस प्रकार से लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल के आगे स्टार बना हुआ है और यहां पे साफ लिखा है, ईश्वर हमारे संग है, अर्थात ईश्वर हमारे संग है। ईश्वर, अभी क्या बोला था मैंने कि प्रारंभ जब यीशु मसीह ने नए नियम में बोला है कि तुम सब अपने पापों में मरोगे, अगर तुम ये विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं जो आरंभ से तुमसे बातें करता आया हूं, वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसके बारे में साफ कहते हैं। जब यहाँ पे इमैनुएल शब्द है तो नए नियम के अंदर क्या दिया गया था कि वो परमेश्वर है, और यहाँ पर ईश्वर शब्द दिया है यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। अब मेरे भाई और बहनों, अब दूसरा वचन जब हम देखेंगे तो यशाया 9 का, इसी के बाद है यशाया 9 का 6 में यहां पे लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, पुत्र, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। यहां पर पराक्रमी परमेश्वर खुद बता दिया गया। वो पुत्र जो जना, जो इस दुनिया में यीशु का जन्म हुआ, वो पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता। जब अनंत काल का पिता की बात आती है तो यहां पर शब्द आता है कि जब यीशु मसीह दुनिया में थे, लिखित में बता रहा हूं, फिलिपुस नाम का एक व्यक्ति था, उसने बोला कि प्रभु हमें पिता से मिला। यीशु मसीह से कहा हमें पिता से मिला। यीशु मसीह ने उससे पता है क्या बोला, अरे फिलिपुस, मैं इतने दिन तक तेरे साथ हूं और तू कह रहा है मुझे पिता से मिला। अरे मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। जैसे पानी और बर्फ का एक ही रूप है, पानी में ही बर्फ है और बर्फ में ही पानी है, ऐसे मैं और पिता एक ही परमेश्वर है। यीशु मसीह के शब्द है। और लिखा है, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब सोचने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने अपने बारे में नए नियम में बता दिया कि मैं परमेश्वर हूं, मैं ही प्रभु हूं, मैं ही खुदा हूं, विश्वास करो कि प्रारंभ में जो था वो मैं ही हूं। अच्छा, ये तो यीशु मसीह ने कह दिया, मगर पुराने नियम के अंदर यहोवा नाम दिया है, वो यीशु मसीह है। यहोवा जो नाम दिया गया है, यहोवा ने ये पुराने नियम में लिखा है कि जो पुत्र, जो बालक उत्पन्न होगा, वो कौन होगा? वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। यानी कि खुदा ने अपना रूप निकाला, परमेश्वर से यीशु मसीह निकल कर आया। यीशु मसीह के शब्द देखिए, लिखित में बताता हूं, तो वही प्रभु और परमेश्वर है। आज जो विश्वास नहीं करेगा कि यीशु मसीह खुदा है, वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज लोगों को लड़ने भिड़ने से चैन नहीं है, गाली देने, लड़ाई झगड़े, मेरा धर्म, मेरा धर्म। मैं कहता हूं खोज में लगो। 35 साल तक मैंने भी यीशु को नहीं जाना था। मैं खुद एक बहुत बड़ा गुनहगार, मैं पापी मनुष्य था, मगर खुद प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बातें करी और प्रभु ने बोला, बेटा मेरे लिए काम कर। हालेलुया। मेरे जीवन को एक ही दिन में बदल दिया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए मैं आज ये प्रभु का सुसमाचार देता हूं। मेरे भाई और बहनों, जब यहां पर आपको पता चल गया कि यहां पर नए नियम के अंदर भी प्रूफ कर दिया बाइबल से कि यीशु मसीह प्रभु और परमेश्वर है। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, अब बात आती है कि अब्राहम, जिस अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि ये ध्यान रखना, यूहन्ना 8 का 58 में लिखा है कि अब्राहम तो पैदा भी नहीं हुआ था, यीशु मसीह के शब्द है, उससे पहले मैं हूं। हालेलुया। अब अब्राहम पर परमेश्वर ने अपना नाम प्रकट नहीं किया था, अब्राहम, इसहाक और याकूब पर। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये वचन देखने के लिए हम देखेंगे निर्गमन 6 का 2। निर्गमन 6 का 2 में मैं लिखित में बताता हूं मेरे भाई और बहनों, हवा में बातें नहीं करता, क्योंकि चिल्लाने से कुछ नहीं होता। चिल्लाने से जो सच है वो झूठ में नहीं बदल जाता। इसलिए सच्चाई को फॉलो करें। और अगर बाइबल उठाई है और अगर बाइबल उठाई है तो पूरा ज्ञान लो, अधूरा ज्ञान दुनिया को मत दो। स्वर्ग जाने से लोगों को रोको मत। जब यहां पर बात है निर्गमन 6 उसका 2 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, किससे कहा? मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। यहां पर साफ साफ बाइबल में लिखा है। आज लोगों को पता है, इस्लाम धर्म में भी सबको पता है, अब्राहम का नाम बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, इसहाक का नाम, याकूब का नाम बाइबल और कुरान दोनों में लिखा हुआ है। मगर परमेश्वर यहां पर क्या कह रहे हैं कि मैंने अपना नाम यहोवा उन पर प्रकट ही नहीं करा, मैंने अपना नाम उन पर प्रकट ही नहीं करा, मैं तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से उन पर प्रकट हुआ। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया
रेवलेशन प्रकाशित वाक्य से पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान। और यहां पर प्रभु ने क्लियर कर दिया कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। मूसा को यहोवा ने नाम बताया। निर्गमन 3 का जब हम 13 से पढ़ेंगे, निर्गमन 3 का 13 से मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, यहां पर परमेश्वर यहोवा ने नाम प्रकट किया था। यहां पे लिखा है, मगर उससे पहले मैं आपको बताता हूं, जब यहां पे निर्गमन 6 और उसका निर्गमन 6 का जब यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ, और स्टार बना हुआ है। अब नीचे 3 आंसर दे रखे, 6 का 2, 3 में लिखा उत्पत्ति 17 का 1, उत्पत्ति 17 का 1। जब ये खतना का चिन्ह की बातें, यहाँ पे आप हेडिंग ही देख सकते हैं, 17 का 1 में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। यहोवा ने, मगर नाम नहीं बताया था, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर यहां पर शब्द लिखा है और साफ साफ यहां पे लिखा है। और फिर यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे लिखा है उत्पत्ति 28 का 3 में क्या लिखा है, उत्पत्ति 28 के 3 में इस प्रकार से लिखा, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए और तू राज्य की मंडली का मूल हो। यहां पर भी ये शब्द रखा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम ये विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे बातें करता आया हूं, ये विश्वास नहीं करोगे तो राज्य में, स्वर्ग में कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। तो मेरे भाई और बहनों, जब निर्गमन 6 का जब स्टार में देखेंगे तो उत्पत्ति 35 का 11 में भी क्या लिखा है वो भी पढ़ के बता देता हूं। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। यहां पर भी परमेश्वर ने कैसे बात करी, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। हालेलुया। अब जब जाएंगे हम आंसर, यहां पर निर्गमन 3 का 14 से 15 तक भी जब हम पढ़ेंगे, इसी में मैं आने वाला था कि यहां तक देखिए, अभी तक परमेश्वर को यहोवा के नाम से नहीं जानते थे, सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से जानते थे। अब जब निर्गमन 3 का 14, 13 में, निर्गमन 3 का 13 में मूसा परमेश्वर के पास गया। मूसा का परमेश्वर का नाम, हमारे परमेश्वर का नाम, पूरी दुनिया के परमेश्वर का नाम जो है वो यहोवा है। तो मूसा ने परमेश्वर से पूछा, यहां पे 13 में लिखा है, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर, यानी पितरों के परमेश्वर, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। तब वो परमेश्वर से बोल रहा है, मूसा तो मैं तेरा नाम क्या बताऊं। परमेश्वर ने 14 में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। इसका आंसर मैं बाद में दूंगा और ये यीशु मसीह है, इसके बारे में क्लियर बाद में करेंगे कभी किसी और वीडियो में। यहां पे लिखा है, मैं जो हूं सो हूं। फिर यहां पर दूसरी बार मैं बताया, फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ के बताया कि यीशु मसीह ने क्या बोला, कि इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। यहोवा का शब्द यीशु मसीह ने बोला, यानी कि यीशु मसीह ही खुदा है। हालेलुया। फिर यहां पर 15 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, यानी अब्राहम, याकूब, इसहाक का परमेश्वर, अर्थात साफ साफ लिखा है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, जिसे मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से उन पर प्रकट होता था, पिछली अभी वचन में बताया, उनसे जाके क्या कहना, कि यहां पे लिखा है, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, यहोवा उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। मेरे भाई और बहनों, यहां पर खुदा ने मूसा को नाम बताया था, मेरा नाम यहोवा है। अब जो ये भाई डॉक्टर जाकिर नायक है, इनके कुरान के अनुसार ये मूसा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का जो खुदा का नाम ये बताते हैं वो अल्लाह बताते हैं, मगर बाइबल में साफ साफ क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, मूसा को परमेश्वर ने क्या बोला, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर मैं हूं और मेरा नाम यहोवा है और मेरा नाम अंत तक यही रहेगा। हर पीढ़ी इसी नाम से स्मरण करेगी, मेरे नाम से। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पिछली वीडियो में भी डाला, आने वाले समय में जो यीशु मसीह आ रहे हैं वही यहोवा है, और एक वीडियो से और प्रूव करूंगा, जो अंत के दिनों में जिसे मुस्लिम समाज भी जानता है और क्रिश्चियन समाज भी जानता है, बाइबल के अनुसार भी प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं। बस मुस्लिम समाज के अनुसार यानी कुरान के अनुसार वो नबी यीशु आ रहे हैं, मगर अंत में जो यीशु आ रहे हैं वही यहोवा, अंत तक यही नाम रहेगा यहोवा का, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अब मेरे भाई और बहनों, आपको यहां से क्लियर हो गया
कि जो नाम यहोवा है वही प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, अगर आज के युग में भी जो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा कि प्रारंभ से जो बातें करता है वो यहोवा मैं ही हूं, वही खुदा मैं ही हूं, वही प्रभु मैं ही हूं। क्योंकि पुराने नियम में, आपको पिछली वीडियो में जाके देखो कि साफ साफ लिखा है प्रभु यहोवा, और यहां पर यीशु मसीह के लिए न्यू टेस्टामेंट में दिया है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु के आगे हरे घुटना टिकेगा और जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है। तो मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए फिलिपियो 2 का जब हम 10 और 11 पढ़ेंगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहां पर साफ साफ लिखा है फिलिपियो 2 का 11 में कि जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे, वह सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। और जब ये प्रभु शब्द दिया गया है, ही इज अ लॉर्ड, ही इज अ गॉड, पिछली वीडियो में जाके आप जरूर देखें। मेरे भाई और बहनों, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते, हम किसी को मारते नहीं है। हमारी बाइबल को उठाया जाता है और हमारी बाइबल से क्वेश्चन करा जाता है, वो भी अधूरे क्वेश्चन, और लोग तालियां बजाते, लोग बड़े खुश होते हैं, मगर पूरा नहीं बताते, स्वर्ग जाने का पूरा रास्ता नहीं बताते। जबकि बाइबल में यीशु मसीह के शब्द है, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी कि स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। मेरे भाई और बहनों, आज हम जीवित हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने धर्म को छोड़ो, नहीं, पहले खोज करो कि सच्चाई है क्या इस धरती पर। जब तक हम हैं तब तक हम सच्चाई की खोज कर सकते हैं। मैं भी करता हूं YouTube पे मुस्लिम समाज के बारे में भी जो कोई वीडियो आती है मैं जरूर देखता हूं, है ना। जो अगर कोई और धर्म है, अन्य धर्म है, उनके बारे में भी कोई वीडियो होती है तो मैं जरूर देखता हूं। सर्च करना जरूरी है, सर्च करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना जरूरी है। मगर हकीकत में जब तक आप बाइबल को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे नहीं, पवित्र आत्मा से बात नहीं करेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो भाई है, ये अंकल है, इनके बड़े बड़े क्वेश्चन है। जैसे कि उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा है, ये लिखा है। यीशु ने कहा मेरा पिता मुझसे बड़ा है। यीशु ने कहा दुष्ट आत्माएं मैं क्या है अपने यानी कि खुदा की सहायता से, पिता की सहायता से, खुदा की सहायता से मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूं। ऐसे क्वेश्चन करे कि मेरा पिता सर्वश्रेष्ठ है यानी कि उत्तम है, ऐसे शब्द इन्होंने कहा है। बस इतना बता के ये छोड़ देते हैं, उसके आगे कुछ नहीं बताते, कोई स्टडी नहीं करी। और मैं बता रहा हूं, जब तक पता भी नहीं चलेगा, जब तक पिता की ओर से हमें, पवित्र आत्मा की ओर से हमें बताया नहीं जाएगा सच्चाई, हम खोज में रहे तो परमेश्वर सब कुछ बताएगा। मगर इन्हीं के द्वारा बहुत से लोग स्वर्ग जाने से वंचित हो रहे हैं। हालेलुया। अब मेरी बात यह है कि अगर हमारी बाइबल को उठाकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या हम उसका जवाब भी ना दें? बिल्कुल जवाब देंगे। अगर कुरान को उठा के या किसी अन्य धर्म की जो धर्म की पुस्तक है, अगर उनको उठाकर कोई ईसाई, कोई क्रिश्चियन व्यक्ति सवाल पूछे तो आप सोचिए क्या होने वाला है। बहुत गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, गाली देंगे, लड़ाई झगड़ा के हमारे पवित्र जो पुस्तक है उसको उठा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मगर हमारी बाइबल, अरे आपकी कुरान है उसके अंदर भी यीशु का नाम दिया है जिसे आप नबी मानते हैं। अगर आप नबी मानते, आप वहां तक सीमित रहते, मगर आपने बाइबल ही उठा ली और बाइबल उठाकर क्वेश्चन करा, लोगों में प्रचार करना शुरू कर दिया कि यीशु प्रभु नहीं है। यीशु ने कब कहा बाइबल के अंदर कि खुद मैं खुदा हूं? ये मैंने बाइबल से प्रूफ किया है कि यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु ने कहा आई एम द लॉर्ड, मैं खुदा हूं। और यीशु मसीह ने प्रूफ किया, पिछली वीडियो में आप जाके देखेंगे कि यीशु के वचनों से प्रूफ करा। यीशु ने कहा मेरी वर्शिप करो। और ये भाई कहते हैं कि कहां लिखा है ऐसा? कि कई ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा होने का दावा किया और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। मैं क्योंकि तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिक्र मज़हब के, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. एक भी unambiguous, साफ जाहिर वर्स नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। मगर प्रूफ कर दिया गया। और आज बाइबल से यह भी एक शुभ संदेश, सुसमाचार मैंने आपको दे दिया
कि जो कोई यीशु पर विश्वास नहीं करेगा कि यीशु मसीह वही है जो प्रारंभ से सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से जाना जाता था, और मूसा को नाम बताया यहोवा और यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के खुद रेड लाइन बाइबल से शब्द हैं कि मैं और पिता एक ही है। जैसे बर्फ और पानी एक ही है, बर्फ पानी और भाप एक ही है, वो पानी है, ऐसे ही पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। व्यक्तित्व तीन है, रूप उसके तीन है, मगर वो एक ही खुदा है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। इसलिए अंत के दिनों में आज विश्वास मत करो, मगर जब सिंहासन लगेगा और यीशु मसीह विराजमान होंगे सिंहासन पे, तो हर एक घुटना उसके आगे टिक जाएगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है, यीशु ही यहोवा है, यीशु ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मत रहो वंचित, मत रहो इस बात से वंचित। मेरे को लगता है, जहां तक मैं सोचता हूं कि बहुत से लोग इस बातों को समझेंगे, बहुत से लोग बोलेंगे कि ये क्या बोल रहा है, मगर मैं कहता हूं कि मैं बाइबल से प्रूफ करता हूं। चिल्लाने से कि यीशु खुदा नहीं है कुछ नहीं होता। बाइबल को अगर उठाया है तो पूरा पढ़ो, पूरा ज्ञान लो, उसके बाद आगे बोलना कि यीशु खुदा नहीं है। और जब आप बाइबल को पूरी तरीके से पढ़ोगे, बाइबल को समझोगे, तो एक दिन आप भी घुटने टेक दोगे और जुबान से अंगीकार कर लोगे कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है, यीशु ही लॉर्ड है, यीशु ही गॉड है। और जो था, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर था, यहोवा, और जो है अभी, जो पवित्र आत्मा इस युग में दिया गया, और जो आने वाला है, और जो था में यीशु मसीह दुनिया में आया था, और वो मरकर दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के स्वर्ग में चला गया, और जो है वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है, और वो आज हमारे साथ हमारे अंदर है। और जो आने वाला है, आपको भी पता है कि आपके अनुसार, कुरान के अनुसार भी, आपके अनुसार नबी यीशु आ रहे हैं, और बादलों पर बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह वही यहोवा आ रहे हैं, आ रहा है, वही यीशु आ रहा है, वही खुदा आ रहा है। और जब वो आ रहा है तो वो इस बार गधी के बच्चे पे नहीं, इस बार वो घोड़े पर आ रहा है, और घोड़े पे आ रहा है, वो सब कुछ को तबाह करेगा, सब कुछ को खत्म करेगा। तब हर घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। मेरे भाई और बहनों, मैं कभी भी किसी धर्म को, हम किसी भी धर्म को गलत नहीं कहते, कोई भी धर्म को गलत नहीं कहते, मगर जब सवाल, जब क्वेश्चन हमारी ही बाइबल को उठा के पूछा जाता है, तो मैं तो निर्बुद्धि था, मैं तो एक ग्रेजुएट होने के बाद भी अनपढ़ था, 35 साल को बाइबल को मैंने उठाया नहीं। मगर जब मैंने पश्चाताप करा, तौबा करा प्रभु यीशु मसीह के आगे, और प्रभु यीशु मसीह के आगे सरेंडर कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन बुद्धि और ज्ञान से मुझे भरा है, इसीलिए मैं किसी और से नहीं सुनता। पवित्र आत्मा मुझे, होली स्पिरिट मुझे बताता है, और मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। आपके पास भी समय है मेरे भाई और बहनों, कहीं ऐसा ना हो जो यीशु के रेड लाइन बाइबल शब्द है ये, कि तुम सब अपने अपने पापों में मरोगे। मरोगे मतलब पाप की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल में लिखा है, और वो है नर्क, अनंत काल की मृत्यु होगी, नर्क। ऐसा ना हो कि हम यीशु पर ईमान ना लाए, यीशु पर विश्वास ना करें, और यीशु को खुदा मानने से इनकार कर दे, और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाए। तो मेरे भाई और बहनों, आपके पास समय है, आज भी बाइबल को उठाएं और बाइबल में से पढ़ें, और प्रभु यीशु मसीह आपको बताएंगे। क्योंकि आज दुनिया के अंदर अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो पूरी दुनिया में हर एक घुटना प्रभु के आगे टिक रहा है, झुक रहा है, और जुबान अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु मसीह नासरी प्रभु है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म, आप यूट्यूब पे सर्च करो ना, जो कि कट्टर कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो भी आज यीशु के आगे घुटने टेक के बैठ गए, आज जुबान से अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है। बहुत से जीवन बदल गए, और वो बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को मैं यहीं अंत कर रहा हूं, मगर मैं जाते जाते आपको बताना चाहता हूं कि जो ईमान लाएगा यीशु पर, विश्वास करेगा, राज्य, स्वर्ग का राज्य उसी का होगा। तो आपको जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं कि ही इज अ लॉर्ड, ही इज अ गॉड, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है जिस पर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो सब मेरे साथ मिलकर प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया का मतलब है यहोवा की स्तुति हो। और बोले मेरे साथ, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय,
बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जितना हो सके शेयर करें ताकि बहुत से लोगों का जीवन बच जाए और वो प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौट आए। और प्रभु यीशु मसीह तैयार है बिल्कुल आपको अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए। तो आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शालोम।